हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में। आज हम डॉक्टर प्रीति निगम से मिलने वाले हैं और ये मेरे चैनल पे पहले भी 2-3 बार आ चुकी हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि वो जैसे मैंने कहा पहले भी, मतलब मैंने उनका इंट्रोडक्शन जब दिया था तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही उपनिषद और ये सब की बहुत ज़्यादा ये पढ़ती हैं और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये सब चीज़ों का। तो इनका खुद का भी चैनल है जो वो खुद चलाती हैं और बहुत सनातन के बारे में प्रचार करती हैं। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी जस्ट फॉर द लव ऑफ सनातन। तो हम इनसे आज मिलते हैं और आज हम जानते हैं कि उपवास क्या होता है, किस तरीके से होता है और क्यों उपवास रखना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि ये सनातन की बातें हैं ना, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअल पता नहीं होता है कि उपवास क्यों हम रखते हैं, किस वजह से रखते हैं। तो हमको ये सब जानकारी आज हमको देंगी डॉक्टर प्रीति निगम, और मैं इनको स्ट्रीम पे लेती हूँ और प्लीज़ आप शेयर कीजिए और जुड़ जाइए। और मैं एक और बात, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि मेरे से आज एक गलती हो गई है। मैंने 8 एएम गलती से लिख दिया था, नॉट 8 पीएम, तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा और मुझे अभी किसी ने जब लिखा कि तब मैंने जाके चेक किया तो मुझे पता चला दैट इट वाज़ 8 एएम। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इन माइंड, थोड़ा गलती कभी-कभी हो जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज़ इन द इवनिंग्स, इतनी सुबह में मैं कभी स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगी। तो आप हमेशा मेरा पोस्ट देख लीजिए, वहाँ पर मेरा टाइमिंग्स दिए हुए होते हैं। तो आई विल ऐड डॉक्टर प्रीति निगम और उनसे हम जानते हैं कि सनातन में उपवास का क्या महत्व है। ठीक है? हर हर महादेव। हर नमस्ते। हर महादेव। जी, थैंक यू सो मच सुप्रभात। फॉर जॉइनिंग प्रीति जी, बिकॉज़ यू आर द ओनली पर्सन जिससे मैं ये सब सनातन की बातें कर सकती हूँ और मैं आपसे बहुत सारे, मतलब इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानती हैं और आप जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ती भी हैं उपनिषद और बहुत कुछ आप, लाइक यू हैव गिवन अप योर जॉब फॉर दिस, और आप अपना एक चैनल भी चलाती हैं जिसमें सारी सनातन की बातें होती हैं। सो आई एम सो थैंकफुल दैट यू हैव जॉइंड मी, थैंक यू सो मच। तो आज हम प्रीति जी, आज हम शुरू ही करेंगे उपवास के बारे में। उपवास, आप जैसे जानती हैं, आप ही मुझे बताएंगी कि कितने सारे अलग अलग उपवास है सनातन धर्म में, है ना? बहुत सारे सनातनी लोग अलग अलग उपवास रखते हैं और बहुत सारे उपवास हैं। तो हम आज शुरू करेंगे कि उपवास हम रखते क्यों हैं, हम सनातनी उपवास क्यों रखते हैं। जी जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो उपवास जो है लोग बहुत सारे कारणों से रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो है हमारी इच्छाएँ पूर्ति हो जाएँ, इच्छा पूर्ति जी के लिए रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मन शुद्ध हो जाएगा, और सोचते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए ये अच्छा रहेगा हमारे बॉडी के लिए। तो जी ऐसे भिन्न-भिन्न चीज़ों की रीजन। वजह से हम उपवास रखते हैं। पर जी एक्चुअली उपवास मीन्स समीप, मतलब हमें भगवान के समीप लाता है ये उपवास। जी तो और ये एकादशी का उपवास, सारे जो हमारे भिन्न-भिन्न उपवास होते हैं, जैसे सोमवार का 16 सोमवार रख लो, मंगलवार हनुमान जी का होता है, ऐसे हमारे थर्सडे को सरस्वती का होता है। तो इस तरह जो है हमारे बहुत सारे दिनों के उपवासों से ये ज़्यादा महत्व का है, और इससे हम वैकुंठ लोक, जो विष्णु जी का लोक है, उसमें हमें प्राप्ति होती है, और इसका सारे उपवासों से ज़्यादा महत्व है। तो जी इसलिए जो मैं आपके साथ मैंने एक पावर पॉइंट शेयर करती हूँ। जी तो ये जो एकादशी का व्रत है, तो हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासु गुणैः सह उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। यानी उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। जी निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर इसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अथवा कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है।
जी, तो उपवास का हमें जो है पापों से निवारण होता है, हमारी जो हमें इंद्रियों और विषयों में नहीं संलग्न रहना। तो जो जी, सारा दिन जो है हम ईश्वर के समीप रहते हैं और हमें इससे भौतिक लाभ भी मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और भगवत भक्ति और कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। ऐसा जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा है। और जी, एकादशी के बारे में जो है हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया है कि जी, एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रैः विष्णु प्रीणन कारणम। यानी भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और यह उनका कर्तव्य है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप जो है हमें मिल जाती है। जी, तो एकादशी का मतलब क्या है? तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एका मीन्स जी, एक और दशी मीन्स 10, 10। तो जो 10 हमारी 10 इंद्रियां हैं और एक मन है, इनको जो है हम अपने वर्ल्डली मटेरियलिज्म से हटाकर जो है ईश्वर में लगाएं, तो ये एकादशी का अर्थ है हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। और जी, संस्कृत में जो है एकादशी का मतलब होता है 11। और जी, क्योंकि जो 11th डे है वो हमारा जो वैदिक मंथ आता है, हिंदू वैदिक मंथ, उसमें एकादशी जो है 11th डे है जो ईच हाफ के उसमें आता है। जी, और जी, हर 15 दिन में जो है वो हमारा जैसे महीने में हर 15 डेज में एक शुक्ल पक्ष होता है और एक अगले 15 दिन में कृष्ण पक्ष होता है। तो जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा की तरफ जाता है शुक्ल पक्ष में, और नेक्स्ट 15 डेज में चंद्रमा जो है वो अमावस्या की तरफ जाता है। तो जी, वो कृष्ण पक्ष होता है। तो इस तरह जी, जो है वो डिवाइडेड है। तो आप ये देखिए कि एक महीने मतलब एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। जी, तो ये दो दो बार हर महीने आता है, तो 24 ये हो गए और दो और। तो इस तरह 26 एकादशियां हैं पूरे साल में। जी, तो ये मंत्र का जाप हम करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये विष्णु मंत्र है और इसका जी, हम जाप 108 बार करते हैं। और ये जी, इस्कॉन का आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आपके हस्बैंड इस्कॉन जी हाँ। से आज भी रिलेटेड है। एकादशी है डॉक्टर प्रीति, आज भी एकादशी ही है। जी, मुझे मालूम है। जी, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है इस्कॉन का अ, कृष्णा मंत्र है, महामंत्र है। इसका 108 बार जाप करते हैं लोग। और जी, जैसे 108 मनकों की माला होती है तो उसको 25 माला एटलीस्ट फेरते हैं। और जी, आप एक बार मुझसे पूछ रही थी कि 108 क्यों इम्पोर्टेंट है? तो 108 जो है उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो 108 मरमर पॉइंट्स हैं मेडिकली हमारे अंदर, और जो हार्ट चक्रा है उसमें 108 नाड़ियाँ हैं जो एनर्जी चक्रा बनाती हैं। जी, 108 टाइम्स जो है वो अर्थ का डायमीटर इज इक्वल टू सन का डायमीटर है। और जी, 100 जो संस्कृत में हमारे अक्षर हैं वो 54 हैं। और जी, हर एक अक्षर के अंदर एक मैस्कुलाइन है और फेमिनाइन है। तो 54 इंटू 2 भी 108 होता है। इस प्रकार से बहुत सारी अ, जो है वजहों की वजह से ये 108 नंबर का हमारे उसमें महत्व है। जी, तो एकादशी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है संपूर्ण एकादशी। संपूर्ण एकादशी मीन्स उसको बिना मिश्रण के है, मतलब एकदम एग्जैक्ट आप एकादशी वाले दिन व्रत रखें। अब जी, जो मिश्रित एकादशी है वो उसको कहते हैं विधा एकादशी। उसमें क्या है कि थोड़ा-सा 10th यानी 10वीं का असर आ जाता है। तो उसको जी, कहते हैं हम पूर्व विधा एकादशी। तो वो क्या है, सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर आपने स्टार्ट कर दी एकादशी, तो वो जी, आपके अंदर आसुरीय गुण आ जाएँगे। तो ओह! वो जो 10वीं मिक्स एकादशी हो जाती है, 10वीं का भी लग जाता है साथ में, तो वो हो जाती है आपकी पूर्व विधा एकादशी, और उसमें आसुरीय गुण आ जाते हैं तो आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा उसका, बल्कि जी, असुर गुण आ जाएँगे। और जी, इसके विपरीत एक होती है पर विधा एकादशी। वो होती है कि आप द्वादशी यानी कि 12th भी 11th के साथ जोड़ लें। तो उससे आपको बेनिफिट होता है क्योंकि वो द्वादशी जो है वो वैष्णव धर्म उसमें होता है।
तो वो उसको आपको उसका लाभ मिलता है, मतलब उन सब गुणों का लाभ मिलता है आपको। जी। तो इसलिए जो है वो आप एक होती है स्पर्श त्रिस्पर्शा, उसमें क्या है कि वो एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी भी मिक्स्ड होती है, तो वो बेस्ट होती है। अगर ऐसी एकादशी कभी आए जिसमें एकादशी भी हो और द्वादशी और त्रयोदशी मिक्सचर हो, तो उसमें वैष्णव के सद्गुण को आपको बहुत बल बल मिलेगा, और वो 1000 एकादशियों के बराबर उसकी वैल्यू होती है, त्रिस्पर्शा एकादशी की। जी। तो एकादशी फॉलो करने के 3 तरीके हैं। एक तो है निर्जला एकादशी, ये बेस्ट फॉर्म है और ये बहुत जब आती है, इस बार शायद जून 12 को पड़ेगी ये निर्जला एकादशी, जून 10 या 12 को है, मैं देख के बता दूंगी। जी। तो उस दिन क्या है, आप सारा दिन जो है बिना कुछ खाए और पिए ये। आप रहते हैं, और 5:30 बजे जनरली शुरू होता है मॉर्निंग में एकादशी का टाइम, मतलब 5:30 से 10 के बीच में माना जाता है कि जब आप उठेंगे सो के, और ये निर्जला एकादशी तब से मानी जाती है। जी। और सजल एकादशी जो होती है उसमें आप खाली लिक्विड ले सकते हैं, जैसे वाटर या जूस वगैरह कुछ भी, पर आप कुछ खा नहीं सकते, वो सजल है। जी। और फराली एकादशी है जिसमें आप फ्रूट और मिल्क दोनों ले सकते हैं। तो क्या है कि निर्जला बेस्ट है, और अगर आपसे रहा ही ना जाए और आप बहुत ज्यादा प्यासे हों और बहुत आप परेशान हो रहे हो, तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं बहुत प्यास लगने पे, जी। तो आप सजल कर सकते हैं उसको। पर जब बहुत प्यास लगे तभी पिए, और आपसे फिर भी ना रहा जाए, और तो फिर आप जो है फरली कर सकते हैं। जी। और इस तरह, और जो छोटे बच्चे हैं जैसे 8 साल से 80 साल तक का के जो लोग हैं वो एकादशी का व्रत रख सकते हैं, और जो वैष्णव घरों में जन्म लेते हैं वो लोग उनको शुरू से ही बच्चों को ट्रेन करते हैं जी। कि आप जो है वो एकादशी का व्रत रखें। तो 8 वर्ष का बच्चा जो है उसके ऑनवर्ड्स जो है वो लोग रख सकते हैं, और छोटे बच्चे जो हैं उनको खिलाया जा सकता है अगर वो परेशान करे तो। जी। और और सारे उपवास जो हैं वो इक्वल नहीं होते एकादशी के। एकादशी का जो दिन है उस दिन पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और ये एक्चुअली में इसके ऊपर भी एक कहानी है जो कि मैं आपको जब मैं निर्जला एकादशी के बारे में विस्तृत बताऊंगी तब वो जी। कथा भी बताऊंगी कि कैसे जो सारे पाप हैं वो खाने में आ जाते हैं, और इस वजह से हम खाना नहीं खाते हैं। ये कारण अच्छा। है एकादशी के फास्टिंग का। जी। और एकादशी जो है वो इज कमांड ऑफ गॉड, और अ, ये जो है मानी जाती है, जैसे कि आपने गौएं दान दे दी हैं करोड़ बार, और आपने जो है गंगा स्नान कई बार कर लिया है, और क्योंकि जी। ये भगवान नारायण की खुद की इसके अधिष्ठाता है इस एकादशी के। तो जी। इसके फायदे हैं कि निरोग रहते हैं, राक्षस भूत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। जो 26 एकादशियां हैं उनमें अन अन डिफरेंट डिफरेंट एकादशियां डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं, जी। और संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन समृद्धि आती है, और बंधनों से मुक्ति मिलती है, मनोरथ प्राप्ति होती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। तो जैसे पुत्रदा एकादशी है उसमें पुत्र प्राप्ति का है, इस तरह से विजया एकादशी है उसमें विजय प्राप्ति का है, तो इस तरह अनेक सारे हैं। तो जो जी। उत्पन्ना एकादशी है, जी। ये जो है ये इसका महात्म जो है वो भविष्योत्तर पुराण में दिया है। और जी। एक बार जो है सारे ऋषि जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, और वो उससे पूछते हैं सूत गोस्वामी जी से कि हमें इस एकादशी के बारे में बताइए। तो वो सुनाते हैं कि एक बार अर्जुन ने यही सवाल जो है वो श्री कृष्ण से पूछा था कि वो बताएं कि उपवास करने से और केवल रात में खाने से और दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ है एकादशी के दिन। जी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हेमंत ऋतु के आरंभ में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, और उसमें प्रातः काल उठकर आपको दोपहर तक शुद्ध हो जाना चाहिए स्नान करके, और फिर जी। पृथ्वी माता की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जी। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिका हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम।
यानी हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्मों के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं उच्च ध्येय यानी भगवत धाम को प्राप्त कर सकूं। तो जी, इसके बाद जो है भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा-सा इससे पढ़ देती हूँ। जी, एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता-पिता हैं, आप सभी का सृजन, पालन, विनाश करने वाले हैं। आप धरती, प्रकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यज्ञ, तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप ही हैं। इस जगत में कोई भी चराचर वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपकी शरण ले ली है। तो मतलब जो दानव, जो असुर थे, राक्षस, उन्होंने सब देवताओं को जो है वो भगा दिया। और जी, अब जो है उन्होंने, देवताओं ने आकर उनकी शरण ली है और कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पतन पर होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं, कृपया हम पर प्रसन्न होइए। तो जी, इस प्रकार से इंद्र बोलने लगे। तो उनकी प्रार्थना सुनने के बाद श्री विष्णु ने कहा कि कौन सा ये अविजयी दानव है। जी, तो मैं आपको वैसे ही सुना देती हूँ, पढ़ने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो जी, वो मतलब पूछते हैं कि ये कौन सा दानव है जो आपको परेशान कर रहा है, इंद्र से पूछते हैं। तो इंद्र कहते हैं कि ये एक असुर है जो नंदी जंग ब्राह्मण काल में उत्पन्न हुआ, और ये बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नामक जो है उसका बेटा है। और ये जी, मूर दानव था, मूर राक्षस। और चंद्रावती का जो नगर है उसमें इस मूर राक्षस की राजधानी है। और राक्षस ने क्या किया था कि सारे देवताओं को हरा दिया था, और इसके बाद अब वो वहां पर निवास करने लगा था। स्वर्ग में जाकर देवताओं को निकालकर खुद निवास करने लगा है। और सारे जो है देवता जो है, अब वो देवता जो है ना, वो एक पोस्ट है। जैसे इंद्र की जी, देवता, वरुण देवता जैसे बारिश जो लाते हैं, वायु चलाते हैं, तो वहां पर उसने सारे देवताओं को भगा दिया है और खुद बन बैठा है। तो इसके बाद श्री विष्णु जी ने सोचा कि इसको देवताओं की हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने उसके उसके साथ लड़ाई आरंभ करी, मुर राक्षस के साथ। तो वो लड़ते गए। इसके बाद जो है मोर वहां से भाग गया। मोर भाग गया तो वो जाके श्री विष्णु जो है वो अ, क्या, वो मूल राक्षस जो है वो जब नहीं मिला उनको, तो फिर वो वहां चले गए। एक गुफा में जाकर बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक एक गुफा में विश्राम करने लगे श्री विष्णु, क्योंकि जब वो वहां से भाग गया तो वो विश्राम करने लगे। तब वो छुपते छुपाते वहां आया, गुफा में उसने प्रवेश किया, और जब श्री विष्णु सो रहे थे तो उसने सोचा मैं इनके सोते हुए पे वार करूं। तो उसने जी, जैसे ही उनको नींद में वार करने लगे तो श्री विष्णु के अंदर से एक एक देवी निकली। श्री विष्णु सो रहे थे, उनके अंदर से तेजस्वी कन्या बाहर निकली और वो शस्त्रों से परिपूर्ण थी। और उसने जो है, उसने इतनी बड़ी जोर की हुंकार भरी और मूर राक्षस के साथ वध किया और उसको मार दिया। जी, तो उसको मार दिया और फिर वो जो बाकी के दानव हैं वो भागकर पाताल लोक में छुप गए। तो जब श्री विष्णु निद्रा से जाग गए तो उन्होंने मूर राक्षस का मतलब शव देखा, और उन्होंने देखा एक स्त्री भी वहां खड़ी है जो हाथ जोड़े खड़ी है। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस असुर का वध किया है। तो आप निद्रावस्था में थे तो मुझे आना पड़ा। तो चूंकि जो गॉड है इस यूनिवर्स, मतलब सुप्रीम बीइंग, उनके अंदर दोनों एनर्जीज है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो ये फेमिनाइन एनर्जी ने उसका दानव का वध कर दिया था। तो जी, उन्होंने खुश हो गए भगवान विष्णु, और उन्होंने कहा कि आप जो है मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले। तो उन्होंने, देवी ने कहा कि मुझे मेरे नाम पर जो है वो एकादशी जो है वो, तो जी,
भगवान विष्णु ने कहा कि भाई आप जो हैं एकादशी हैं, क्योंकि आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हैं, तो आपका नाम एकादशी होगा, और जो भी आप एकादशी का व्रत करेगा उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जो है एकादशी व्रत को जो है वो सबसे सर्वोच्च माना गया है, जी, और उसको जो है वो परम गति प्रदान करेंगे, तो ऐसा उन्होंने अर्जुन से कहा। और इस दिन जो है वो मैथुन करना, अन्न, मद्य यानी शराब और मांस और रसोई में कांस्य के बर्तन और शरीर को तेल लगाना जो है वर्जित है। जी, और तो ये है इसकी। अब ऐसे मोक्षदा एकादशी है एक, तो ये नाम से ही पता आपको चल जाएगा कि ये कि क्या अभिप्राय से करी जाती है। वो मोक्ष के काम के लिए है। वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है उसमें, और दामोदर की पूजा होती है। सफला जो है वो बड़े बड़े यज्ञों में जो आनंद प्राप्त होता है वो इसकी में करने से होता है, नारायण की पूजा करने से। जो पुत्रदा एकादशी है वो कामना और सिद्धि पूर्ति के लिए है, उसमें भगवान की पूजा करते हैं। जी, जो षटतिला एकादशी है उसमें जो है नरक याचना से बचने के लिए करते हैं, और देवादिदेव भगवान की पूजा करते हैं। जो जया एकादशी है उसमें पिशाच योनि में हमारा जन्म ना हो, उसलिए करी जाती है। जो हम्म, विजया एकादशी है वो राजाओं को विजय प्राप्ति के लिए करी जाती है, जैसे रामचंद्र भगवान जी के टाइम पे। जी, आमल की जो है वो विष्णु लोक में और बैकुंठ की प्राप्ति के लिए करी जाती है। जी, और जो पाप मोचनी एकादशी है वो पाप मुक्त होकर अष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है। जी, कामदा एकादशी है वो जो है पाप जो जलकर भस्म हो जाएं और पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। जी, जो वरुथिनी एकादशी है वो पाप मुक्ति के लिए और वास्तविक आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है। जी, जो मोहिनी एकादशी है वो दुखों और पापों को नष्ट करना और भौतिक भ्रम से दूर रहने के लिए की जाती है, मतलब मोह माया से दूर रहने के लिए। जी, जो एकादशी है वो पाप मुक्ति के लिए और अमर्यादित पुण्य जो है संचित करने के लिए, कि आपके जो है वो पुण्य जो है वो संग्रह हो उनके लिए। फिर ये जो निर्जला एकादशी है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट एकादशी है। जी, और मैं इसको आपको पढ़ के बताती हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मवर्त पुराण में आता है, और उससे मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। तो I would just show one this. Thank you so much, Babu Rana, for your contribution. You have written, Ma'am, Namaste. I need to talk to you. I live in Canada. There is huge planning going on against Sanatana. I don't know how I can connect with people who are fighting against it. Babu Rana ji, thank you so much for your contribution. और मेरा already email ID हमेशा ही चलता रहता है. If you want, you can connect me there. Thank you so much. हाँ जी, और मैं भी कनाडा में हूँ, लेकिन कनाडा बहुत बड़ा है, तो आप कहाँ पे हैं? हाँ. So you can always connect on emails. That is the best thing. जी. तो निर्जल एकादशी का जो वर्णन है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है मिलता है, और शील व्यासदेव और भीमसेन के संवाद में मिलता है। तो जी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार जो है पांडु पुत्र जो है, वो आपको पता होगा कि पांडव और कौरव के बारे में महाभारत की जी. उससे। जी. तो जो जी. पांडु पुत्र भीमसेन थे वो अपने पितामह के पास श्रील व्यासदेव को उन्होंने पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, और भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे व्रत रखने को कहते हैं, पर मुझे भी ये ज्ञात है कि एकादशी का उपवास करना वेदों का आदेश है, पर मुझसे जो है वो भूख सहन नहीं होती। जी. और मतलब चूंकि भीम जो है वो खाना बहुत पसंद करते थे, तो उनसे व्रत नहीं रखा जाता था। जी. तो वो कहते थे कि मैं सभी जो है केशव की उपासना भी कर सकता हूँ, पूजा भी कर सकता हूँ, दान धर्म भी कर सकता हूँ, पर उपवास नहीं रख सकता। और हम्म, ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं उपवास के बिना ही ये जो एकादशी का व्रत है इसको कर लूं, जी. क्योंकि एकादशी के व्रत बहुत बार आते हैं साल में। तो ये सुन जी. के भीमसेन को श्री वेद व्यास जी ने कहा कि अगर
नरक के स्थान पर स्वर्ग जाना है तो मास के दोनों एकादशी का तुमको पालन करना चाहिए और दोनों एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो भीमसेन ने कहा कि वर्ष में जो है वो 14-24 एकादशी आती हैं, तो इतने जी, सारे उपवास रखना जो है ना, ये मेरे बस का बात नहीं है। और मैं जी। तो रात दिन की क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। और हुँ, भूख नाम से मेरी जो उदराग्नि में ना एक जो है एक अग्नि मतलब जलती रहती है मेरे अंदर। तो जी, उसके लिए मुझे खाना ज़रूर पड़ता है और मैं 1 दिन उपवास कर सकता हूँ, बहुत से बहुत तो मैं मतलब पूरे वर्ष वर्ष में 24 दिन नहीं कर सकता, पर मैं 1 दिन रख सकता हूँ। जी। तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मेरा जीवन जो है वो मंगलमय हो जाए। तो श्री व्यास जी ने कहा कि मैंने तुम्हें सारी वैदिक विधियाँ बताई हैं, पर कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा, इसलिए बहुत ही ऊँचा और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत बताता हूँ तुम्हें। और ये सभी शास्त्रों का और पुराणों का सार है, और कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में इस एकादशी का पालन करता है तो वो नरक नहीं जाता। जी, तो फिर भीमसेन ने काँपते हुए पूछा कि पितामह मैं क्या करूँ? तो मैं मास में 2 दिन जो है वो बिल्कुल नहीं व्रत रख सकता। आप मुझे व ऐसा व्रत बताएँ जिससे मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। तो जी, वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है तो उस समय एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं। उस दिन जी, जो है वो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और इस दिन आचमन करते हुए एक राई डूबे इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए। इससे ज्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है। और इस जी, एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है और खाने से व्रत भंग हो जाता है। और एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी पीना भी वर्जित है। इस हुँ। प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एक व्रत में होता है। मतलब अगर आप साल में कोई भी एकादशी ना रखो और और केवल ये एक एक निर्जल एकादशी रख लो, तो इससे आपको जो है फल प्राप्त हो जाएगा। और द्वादशी की सुबह जो है वो आपको ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। जी, और हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु जी ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आता है और निर्जल एकादशी का पालन करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाता है। और स्मार्त विधि नियमों का पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित होंगे। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्याज्य है, साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ यात्रा के यात्रा का फल मिलता है, और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है। तो सभी जो है पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना, तो उन्होंने सोचा कि इस व्रत का हम जरूर पालन करेंगे। तो जी, उसी समय भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण ने घोषणा की कि जो भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है वह तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है, यज्ञ करता है, वह अक्षय हो जाता है और उसको पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है और वो बैकुंठ में जाता है। तो जी, इतना मतलब इसका महात्म्य है। जी। तो एक है योगिनी, वो एकादशी, जी, एकादशी, वो जो कोई भी आपने गंभीर जो है पाप कर्म किए और भवसागर से मुक्ति दिलाने वाला है ये वाला। जी, जो शयन एकादशी है वो भगवान ऋषिकेश के अधिष्ठाता हैं, और ये प्रसन्नता के लिए किया जाता है और आपको नरक से मुक्ति दिलाता है। जो कामिका एकादशी है वो वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और विष्णु का पूजन होता है इसमें। जी, और पवित्रा एकादशी भी में भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जैसे कि आपने एक वाजपेयी यज्ञ कर लिया इस समान। अन्नदा जो है वो उसमें भगवान ऋषिकेश जो है वो अधिष्ठाता है और इससे भी पाप मुक्ति होती है। और जो पार्श्व एकादशी है उसमें परिवर्तित
एकादशी भी कहते हैं इसको, और इससे जो है पाप मुक्ति होती है। जो इंदिरा एकादशी है ये भी पितरों का उद्धार होता है इसको करने से। जी। और जो पतित पितर हैं वो पाशांकुश एकादशी जो है उसमें भगवान पद्मनाभ जो है उसके अधिष्ठाता हैं, और जो स्वर्गीय सुख देते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। जो रमा एकादशी है वो जो है उससे इच्छाएं पूर्ति होती है। जी। उत्थान एकादशी है वो पुण्य प्राप्ति के लिए है, प्लस आनंद प्राप्ति के लिए है, और ये प्राप्त करती है, और ये 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है उत्थान एकादशी। जी। राजसूय यज्ञ के बराबर है, 100 राजसूय यज्ञ के बराबर है। जो पद्मिनी एकादशी है वो पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए है। और जो परम एकादशी है वो परम मुक्ति देने वाली है, और इसमें विष्णु की पूजा की जाती है। तो ये सारी एकादशियां हैं। और एकादशी को खाने के पदार्थ कि आप क्या क्या खा सकते हैं, वो सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली का तेल में बनाया हुआ खाना ही खा सकते हैं, और आलू, नारियल, शक्कर, गुड़ और दूध से बनाई हुई वस्तुएं ले सकते हैं। जी। कौन से खाने वर्जित हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, गेहूं, ज्वार, दाल, मक्का, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड, दुकान के जो चिप्स हैं वो, तली हुई मूंगफलियां, शहद, ये सब चीजें वर्जित हैं। और मसाले कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हल्दी और अदरक है, और सेंधा नमक और काली मिर्च वगैरह आप कर सकते हैं। जी। जी। तो एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहती थी जो मेरे रह गई, वो कि एकादशी को क्या चीज है कि एक बार जो जितने भी हमारे पाप कर्म होते हैं, जी। तो वो मैं 1 मिनट इसको कंप्लीट ही कर दूं। तो खैर ये जो गूगल पे अगर आप जाएंगे तो आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी कि जी। कौन सी एकादशी मिल रही है। तो ये लिस्ट मैंने वहीं से निकाली है। तो जी। इससे आपको पता चला है वो मोक्षदा कब है, कब प्रारंभ होती है, कब खत्म होती है, सफला कब है, तो ये आपको वहां से मिल जाएगी। जी। तो ये तो हो गया। और मैं ये भी कहना चाहती थी कि एक और ये कथा है जिसके हिसाब से जो ये पाप कर्म है ये सारे जो है पर्सोनिफाइड है। तो जी। जो ऐसे ही एक बार भगवान ने एक पाप पुरुष को बनाया। तो पाप पुरुष का काम ये था कि वो सारे लोगों को नर्क में, जो पापी पुरुष थे उनको नर्क में यातना देता था। तो बहुत सारे लोग जो है वो एकादशी का मतलब व्रत रखने लग गए, तो वो पाप से बचने लग गए, तो नरक में कोई नहीं जाने लगा। तो पाप जी। पुरुष कहने लगा कि भाई ये क्या चक्कर है, अब तो कोई नरक ही नहीं आ रहा, तो हमारा काम तो हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने भगवान के पास जाके कहा कि आपने हमारे को क्रिएट किया और हमारा ये काम था कि नरक में लोगों को यातनाएं देना, और अब जो है वो सारे एकादशी का व्रत करके जो है वो नरक आ ही नहीं रहे, तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो हम कहाँ जाएं अब। तो तो भगवान ने कहा कि तुम अन्न के अंदर आ जाओ। अच्छा। तो एकादशी के दिन वो सारे अन्न के अंदर आ जाते हैं, और इसीलिए जो है वो एकादशी को हम अन्न नहीं खाते हैं, जी। क्योंकि जो अच्छा। भी मतलब अन्न खाएगा उसके अंदर ये सारे पाप समा जाएंगे। जी। तो ये मान्यता है, इस वजह से हम जो है वो अन्न नहीं खाते हैं। अच्छा। तो ये थी इसके पीछे की। तो मैंने जी। इतनी सारी जो है 26 एकादशियों के बारे में बता दिया। सबकी कहानियां बताऊंगी तो बहुत हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट वाली है वो यही है, निर्जला एकादशी है। तो और प्रीति जी बताइए कि निर्जला एकादशी बहुत टाइम तक की रहती है, मतलब पूरा एक दिन, नहीं पूरी रात, पूरा एक दिन, और फिर तीसरे दिन सुबह में वो खोली जाती है? नहीं, मतलब वो पूरे 5:30 बजे सुबह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उस दिन आप जो है नहा धोकर जो है पूजा करें, और उस दिन जो है आप शारीरिक श्रम ना करें। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस में अपने पूजा पाठ करके जाएं, और जो है उस दिन आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप घर में ही रहें। पर अगर घर जी। से बाहर जाना ही पड़ जाए तो आप बोले नहीं लोगों से, मतलब जी। बातचीत ना करें और मौन रखें ज़्यादातर, क्योंकि आप निर्जला हैं तो आपको इस तरह से। और दूसरे ये बात कि आप लोगों से बेकार में बातें करेंगे तो वो बातचीत भी सही नहीं है। तो इस वो दिन आपको ईश्वर का जप करना है,
और जी। सारा दिन ईश्वर का ध्यान करना है। तो इसलिए जो है उपवास, उप मीन्स समीप, ईश्वर के समीप रहना है हमें। नज़दीक। तो इसलिए जो है आप कोशिश करें घर में ही रहें, और अगर स्नान पूजा करके अपना जप करें, और जाना भी पड़ जाए तो अपना काम बिना बोले और बिना म्यूज़िक सुन के, और मतलब इस तरह के जो टीवी ना देखें उस दिन, म्यूज़िक ना सुनें, मोबाइल ना ज़्यादा चलाएँ, और इधर-उधर चीज़ों में अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना करें, जो दुनियावी कार्य हैं उनसे अलग रह के ईश्वर की भक्ति करें। और तो ये सब है। तो आपको, और फिर जो है आप रात जब आप सोएँगे सुबह के 5:30 बजे तक ये होता है। तो फिर उसके बाद आप खा सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा-सा द्वादशी का भी मिक्स आ जाए तो कोई बात नहीं है। पर जी। इस व्रत को और पहले ना स्टार्ट करें, क्योंकि दो आप दशमी नहीं मिला सकते, क्योंकि दशमी जो है वो आसुरीय हो जाएगी। जी। जबकि जो द्वादशी है अगर वो थोड़ी आगे भी हो गई, मतलब 5:30 बजे के तक रहती है। 5:30 बजे अगर जी। आज सुबह आप स्टार्ट करेंगे तो अगली 5:30 बजे तक है। जी। तो उसके बाद अगर थोड़ी और आप रख लेंगी तो द्वादशी मिक्स हो जाएगी, तो उसमें आपका भला ही होगा, क्योंकि उसमें वैष्णव गुण जो हैं वो बल देते हैं। तो इसलिए एक ही दिन का हुआ 24 आवर्स का। अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो उसमें जल और वो बिल्कुल नहीं ले ना सकते हैं जल जो। ना फल या कुछ भी नहीं, और ईश्वर भक्ति करनी है, और मालाओं का जप करिए, और एटलीस्ट 25 माला आप जपिए, कम से जी। कम। 108 मन के होते हैं उसमें एक हुँ। माला में, तो आप 25 बार उसको माला को करिए। जी। तो एटलीस्ट इतना करिए मिनिमम। ये जो हफ्ते का होता है ना प्रीति जी, ये जो मतलब एक वीक में जो जो कोई लोग मंडे को करते हैं, वो कहते हैं कि शिव जी का व्रत है, कोई मंगलवार के दिन करता है, कोई मतलब अलग-अलग दिन जैसे करते हैं, तो इसका क्या फर्स्ट लाइक एकादशी के साथ ये भी रख सकते हैं या फिर सिर्फ एकादशी इज़ इनफ? मतलब एकादशी का ज़्यादा महात्म्य है, क्योंकि सारे जो पाप हैं वो खाने में हैं, तो एकादशी का व्रत तो आप रखें ही रखें, और बाकी जी। रखें ना रखें वो आपके ऊपर है। जी। अच्छा। मतलब जिस चीज़ में आप तो समझो हाँ, शिवा में ज़्यादा वो है, तो आप मंडे को रख सकते हैं। तो हर एक का दिन है कि ये दिन आप अ, ये वाला रख दीजिए या फिर जो जिसकी आस्था जी, जैसी हो। लोग सोचते हैं 16 सोमवार करने से उनको अच्छा वर प्राप्त होगा। तो ऐसे किसी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। ये जो संडे मंडे वाले व्रत होते हैं ना, ये वीक वाले, ये इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं। जी किसी न हाँ। किसी पर्टिकुलर इच्छा पूर्ति के लिए। जी हाँ, सही पर बात है। एकादशी का ज़्यादा बड़ा महत्व है। जी। जी हाँ, एकादशी का तो हर 15 दिन में होता है। ये मुझे भी पता है लेकिन क्योंकि जो सारी, अगर आप सारी एकादशी छोड़ के केवल निर्जल एकादशी रख लें, तो एक उसी ही से करते आपको हैं। बहुत लाभ मिल जाएगा। जैसे कि भीम को जो है वो नहीं रखी जा सकती थी। तो जी। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत डायबिटिक हूँ, हालाँकि लोग कहते हैं कि एक्सक्यूज़ नहीं है, पर मुझे चक्कर आने लगते हैं। जी हाँ, तो सेम। मेरी जो है बॉडी वो ब्लड शुगर बनाने लगती है, तो इसलिए जो है वो मैं बहुत फ़ास्ट नहीं करती हूँ। बस ये है कि मैं दिन में ही 1 टाइम एवरीडे खाती हूँ। मतलब मैं 2 टाइम नहीं खाती हूँ, 1 ही टाइम खाती हूँ। तो जी। तो इसलिए मैं मतलब बीच में जैसे जल्दी डिनर कर लेती हूँ, और बस वही। जी। तो मतलब पूरा दिन फिर आप कुछ नहीं लेती हैं? नहीं, मतलब मैं दैट इज़ रात को नाइस। कभी खा ले नहीं, मैं डेली की बात कर रही हूँ। तो अच्छा, डेली डेली। ओह! मैं तो डेली ये काम करती हूँ। तो अच्छा। दैट इज़ ग्रेट पर मतलब हम हम तो वैसे तो कर भी नहीं पाएँगे कि एक ही मेरे टाइम हस्बैंड भी यही करते हैं, हम दोनों ही करते हैं, क्योंकि पेट भरा-सा ही रहता है, तो फिर भरे पेट पे नहीं खाना चाहिए। तो नहीं, लेकिन बताइए सुबह में फिर आपको भूख नहीं लगती मतलब व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग तो वो तो तब तो मैं पहला लेती हूँ, थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट ले लेती हूँ। जी और फिर सीधा डिनर, हाँ, अर्ली डिनर मतलब। हाँ, मतलब हम 5 पीएम 6 पीएम तक ले लेते हैं डिनर। अच्छा। अच्छा, तो पर वो भी एक मतलब यू हैव दैट कैपेसिटी टू डू बिकॉज़ हमको तो सुबह में उठते हैं, फिर भूख लगती है, फिर दोपहर वो टाइम से शायद हम आदत सी हो गई है ना, तो वो एक होता है कि अभी हाँ, 1 बज गया तो भूख लग गई। जी। बस ये देखिए कि ना, कभी कहते थे मेरे फ़ादर कहते थे कि
कि जो है पेट भर के नहीं खाना चाहिए, हल्का सा पेट खाली होना चाहिए। खाली होना चाहिए, मतलब जी। छक के जो लोग खाते हैं ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब अंदर पेट में जगह रहनी चाहिए, थोड़ी-सी भूख मतलब रहनी इतना चाहिए। ठूँस दो कि आपको फिर अनईज़ी लगने लग जाए, हाँ, वो भी एक बहुत ही हाँ। गंदा मतलब वो है कि मेरे इतना खा हाँ, लो, भर लो। जी, वो नहीं मेरे करना फादर चाहिए। जो थे वो राधा स्वामी फेथ के थे, और वो कहते थे कि जो भूख है उससे आधी रोटी कम खानी चाहिए। तो जी, वो कहते थे डेली एक काम करो, वो व्रत वगैरह को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मतलब आधी रोटी कम डेली ही खाओ। जी, जी, जी। तो आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई। अब मुझे ये बताइए, मैं अभी एक है ना, मैंने एक कहीं से लिख के रखा है कि ये चौविहार उपवास, इसमें फूड एंड वाटर इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन दिस फास्ट। ये क्या पता, मुझे कहीं पर मिला था। फ्रॉम सनसेट टू थर्ड डे सनराइज़ तक। मतलब आई थिंक ये क्या पता कौन-सा वाला है ये, मैंने कभी सुना नहीं है, बट आई नहीं, हैव जस्ट एकादशी तो नहीं है? नहीं, एकादशी नहीं है, चौविहार उपवास ये लिखा हुआ है। पता नहीं मुझे, मैंने तो ये सुना भी हाँ, नहीं है। नहीं, मैंने तो मुझे भी नहीं पता एकादशी इसके बारे में, बट एकादशी जस्ट सबसे ऊँचा है, ऊँची मतलब है। जी। इसका महात्म्य सबसे ऊँचा है। जी हाँ। और तीविहार उपवास टू गिव अप ओनली फूड फ्रॉम प्रीवियस सनसेट टू थर्ड डे, मतलब सनराइज तक 36 आवर्स तक लोग करते हैं। शायद ये भी कोई उपवास होंगे जो हम नहीं जानते होंगे जिसके बारे में। तो दीज आर द डिफरेंट। तो व्रत और उपवास अलग अलग है डॉक्टर प्रीति। व्रत और उपवास क्या है? जैसे हम व्रत रखते हैं, नवरात्र का होता है या फिर कोई, तो व्रत में और उपवास में क्या डिफरेंस है? मैं तो यही मानती हूँ कि उपवास, अम, 1 मिनट सोचने दीजिए। जी। मुझे तो लगता है ये दोनों सेम ही हैं। जी। क्योंकि कभी-कभी हम कहते हैं ना, हमने व्रत रखा है, कभी कहते हैं हम उपवास रखे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद 2 अलग चीज़ें हैं ये, या फिर एक ही चीज़ है, इट्स फास्टिंग ओनली। कि नवरात्रि के हम व्रत रखते हैं, तो व्रत आई थिंक इज़ व्रत जो इज़ है ना वो वाव से रिलेटेड है। तो मतलब आप एक व्रत लेते हैं, मतलब आप उसके साथ एक स्पिरिचुअलिटी लगी हुई है। ओके। और जो उपवास है वो खाली फास्टिंग से रिलेटेड है, कि मतलब उपवास किया है आपने। और जी, जी। उपवास मतलब ये भी है कि भगवान के समीप, और व्रत है मतलब उसने व्रत लिया ये कि भाई वो ये चीज़ नहीं करेगा, या ये इसके साथ एक अच्छा, वाव अटैच्ड है। मतलब अच्छा, अच्छा, इसको मतलब एक्सप्लेन कोई करना, हाँ। मैं ऐसा एक मैं बात समझती पूछूँ? हूँ। नहीं, डॉक्टर प्रीति, मैं एक बात कहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, जो वो कोई चीज़ माँगते हैं ना, तो वो कहते हैं मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगा जब तक कि मेरा व्रत मतलब मेरा ये व्रत पूरा नहीं हो जाए। तो बहुत लोग सिर्फ़ अपनी बहुत ज़्यादा जो मनपसंद चीज़ होती है ना, उसको छोड़ देते हैं कई कई दिनों तक या कई महीनों तक। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि हाँ, हमारा व्रत है, हम ये नहीं खाएँगे। तो दैट इज़ मेबी बिकॉज़ दे हैव टेकन दे आर सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस मतलब ये होता है। वाव है एक टाइप का। जी, जी, तो व्रत एक वाव के साथ अटैच्ड है, और जी, उपवास जो है वो एक फास्टिंग के साथ। जी, हाँ। वही, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, शक्कर छोड़ देंगे, कोई फल छोड़ दिया जो आपका सबसे ज़्यादा पसंद वाला है, वो छोड़ देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट दे वांट समथिंग, और ये ऐसा लगता है कि हाँ, हमको भी ये चीज़ भगवान से माँगनी है, तो चलो हम ये छोड़ देते हैं। दैट इज़ आल्सो अ गुड वे ऑफ प्लीज़िंग गॉड। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ स्वीट वे ऑफ सी दैट वी हैव इट्स नॉट दैट सैक्रिफाइस कोई मैटर नहीं करता, बाकी चीज़ें खाते हैं, लेकिन इट्स अ स्वीट जेस्चर। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे भी करते हैं, तो इट्स अ स्वीट जेस्चर। मेरे पापा जो जब जाते थे, जब हम वैष्णो देवी गए थे और ये सब, मेरे पापा हमेशा प्रे करते थे। मैंने उनसे ही सीखा है कि जब मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ, हे भगवान इन सब की इच्छाएँ पूरी कर दो। जी। ये जितने भक्त आए हैं इनकी इच्छाएँ पूरी कर दो, यही मेरी इच्छा है। How nice. That is so, I mean, I would say that is so compassionate, कि किसी के लिए तो आप सोचो और सिर्फ अपने लिए ना सोचो, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत मेरे ज़्यादा बड़ी। फादर से मैंने सीखा है। मेरे जी, फादर ही ने स्टार्ट किया था। वो ऐसे बोलते थे कि हमने ये माँगा। हम लोग आके पूछते थे कि आपने क्या माँगा? मैंने क्या माँगा? हम लोग बाद में ये डिस्कस करते थे। तो मेरे जी, फादर कहते थे, मैंने तो ये कहा कि इन सब की इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। तो मैंने सोचा कि मैं कितनी छोटी हूँ कि मैंने ऐसी बात सोची कि ये हो जाए। मतलब मेरे लाइफ में जो मुसीबत है ये दूर हो जाए। जबकि मेरे जी, फादर ने ऐसा सोचा, तब से मैंने उनसे शिक्षा ली, और मैं भी उस दिन के बाद से आज तक इतने साल बीत गए हैं, मैंने कभी कोई डिज़ायर ही नहीं माँगी ईश्वर से। मैं हमेशा माँगती हूँ कि ये दूसरा जो है परेशानी में, ये इसको मिल जाए। जी।
ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सोच ही इतनी अच्छी है कि सही बात है कि हम अगर दूसरों के लिए दूसरों का भला सोचे तो ऊपर वाला भी देखता है कि फिर वो क्यों ना हमारा भी भला करेगा। इट्स सो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब दिस एक सीख मिली है, और आई थिंक व्यूअर्स को भी एक सीख मिली होगी कि खुद के लिए तो हम सब मांगते ही हैं खुद के लिए, लेकिन हम दूसरों के लिए भी अगर प्रे करें या फिर व्हाटएवर, इट इज अ वेरी जनरस थिंग टू डू, मुझे ऐसा लगता है। जी ये आपके जो ऑडियंस है उसमें से ये जो आलिया मर्चेंट ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं, तो हमारे जो मेरे चैनल है हैशटैग जी प्रीति निगम 07, पूजा जी आप से एक विनती है कि प्राइवेट चैट में मैंने अपने यूट्यूब का चैनल मेंशन कर दिया है, जी तो आप आई उसे विल पुट इट, अगर या पेस्ट कर दें कमेंट में अभी, तो जी जी इनको मैं कहूंगी आलिया जी को आप मेरे चैनल पे आइए, हम एक वीकली एक दिन रखते हैं सनातन सभा, उसमें हम जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके सनातन पे जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हें ओपनली लेते हैं और उसी जी समय रेफरेंसेस के साथ उनको आंसर करते हैं। तो आप जी जरूर आइए, हम आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। जी जी मुझे ये नहीं आता है डालना, लेकिन आई विल श्योरली पुट इट। जस्ट आप ऐसा करिए, प्राइवेट चैट में जाइए, उस सबको हाँ, मैंने सिलेक्ट खोल हाईलाइट दिया करिए। है। हाँ, उसको उसको ना हाईलाइट कर दी, मतलब उसको सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए करके, और सारा सिलेक्ट कर लीजिए या कॉपी, और फिर कॉपी कर लीजिए ओह माय गॉड, और फिर दिस यहाँ पर कमेंट में आके नीचे जाके पेस्ट कर दीजिए, राइट क्लिक करेंगी तो I am really very bad at this. Please, I'm so sorry. I don't know how to do this. But जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं जरूर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आज ही कि ये वाला, क्योंकि बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ टू डू ऑल दिस। तो ये भी कि अगर आप मेरे को यूट्यूब पे हैशटैग प्रीति निगम 07 टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल आराम या से। बिकॉज बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी मैंने देखा वो आलिया जी हैं, कौन है, हम्म, उन्होंने लिखा है कि वेयर इज शी गॉन, उन्होंने ये लिखा, हाउ कैन अ वुमन बी अ गॉडेस एंड हु सिट्स ऑन अ लायन, व्हाई कांट अ हाँ, वुमन बी अ गॉडेस, तो व्हाई अ मैन ऑलवेज हैज टू बी एवरीथिंग, अ वुमन कांट बी तो एनीथिंग। जो एनर्जी है वो मैस्कुलाइन भी है और फेमिनाइन भी है, हाउ कैन यू से दैट एनर्जी इज ओनली मैस्कुलाइन? तो या ये जो है, जो सारे क्वेश्चंस हैं हम उसका जवाब अपने चैनल पे देते हैं, आपको ओके रेफरेंसेस के साथ देंगे, तो आप आ सकते हैं, हैशटैग प्रीति निगम 07 टाइप करिए जी तो मेरा चैनल आ जाएगा। और हम जी ये स्ट्रीम करते रहते हैं, तो आप मेरे को लिख भी सकते हैं प्रीति निगम 07@gmail.com पे। जी। और दूसरी बात ये भी है कि जब आपका रोज होता है चैनल पे, या देयर आर डेज मतलब व्हेन यू डू? हफ्ते में एक दिन तो हम इस्लाम के क्वेश्चंस रखते हैं, एक एक दिन हम सनातन के क्वेश्चंस, जहाँ पे मुस्लिम्स आके हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे पर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जी, आस्किंग क्वेश्चंस इज अ मार्क ऑफ इंटेलिजेंस। या तो जो ऑफ है, कोर्स। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप क्वेश्चंस मत पूछिए, बस अंधभक्ति करिए, तो वो तो एक साइन है कि वो ठीक नहीं है। तो जी, क्वेश्चन करना है, हमें ईश्वर ने जो है दिमाग दिया है, इसीलिए हम जानवरों से सुपीरियर हैं, क्योंकि जी, हमारे अंदर दिमाग है। तो दिमाग है, आप जो सही है वो बात है। क्वेश्चंस पूछिए, और हम हमारा एक दिन हफ्ते में होता है जिस दिन हम अच्छा, उनको सारे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। जी हाँ, सही बात है कि अनटिल अनलेस यू डोंट, मतलब जैसे अभी ऐसा भी होता है बहुत जगह कि जैसे इस्लामिक अगर आप पढ़े हों तो आपको आपको हिंदू सनातन धर्म का हर चीज अजीब सा लगता है, बिकॉज दे कैन नॉट रिलेट टू इट, they just cannot relate to it because they don't know anything other than Islam ideology. जी, So they are not aware कि सनातन धर्म क्या चीज है, क्या मतलब इसकी खूबसूरती क्या है, और इसके हर एक क्वेश्चन का जवाब है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी। और हम जी, सवाल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सवाल कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है या ये क्यों है। तो हम्म, आप किसी को भी अगर सवाल करना है, एंड स्पेशली मैं डॉक्टर निगम को ही हमेशा बुलाती हूँ बिकॉज शी इज वेरी वेल वर्स्ड, और हमेशा वो आज जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे एकादशी के ऊपर करना है, तो वो सारा एकादशी का सब कुछ हमको समझा गई आज। तो ऐसे ही उनके चैनल पे भी आप जाकर अगर उनसे पूछोगे, अगर आपके जो भी सवाल है, शी विल 100% गिव यू द आंसर विच विल जो आपका आपको योर क्यूरियोसिटी जो भी होती है ना, और जो आप समझते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो आपका दूर हो जाएगा। दैट इज द मेन थिंग, अनटिल अनलेस आप नहीं जानोगे और आप सनातन के बारे में नहीं पूछोगे, तो आपको यही लगेगा कि व्हाट इज दिस, लाइक बहुत लोग होते हैं जो जानना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ रिडिकल करना करते हैं। दैट इज द थिंग, दैट हाउ कैन दिस बी, हाउ कैन
आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स, और आपसे अच्छा कौन और कर सकता है प्रीति जी? आज ही एक ने, मैं देखती रहती हूँ, वहाँ पे भी आंसर्स करती हूँ। एक्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया करके एक है फेसबुक पर, वो पता नहीं क्या बुरी बुरी चीजें भी पोस्ट करते हैं हिंदुइज्म के बारे में, तो मैं उनको लिखती हूँ, तो वही पूछते रहते हैं मुझे प्रतिमा न तस्य प्रतिमा अस्ति, और उसके ऊपर भी आज सुबह ही मेरे से बातचीत हुई है, तो मैंने उसको बुलाया तो कहता है नहीं मुझे प्रूफ करो और यहीं पर लिखो। फिर मैंने उसको बताया कि मूर्ति और प्रतिमा और विग्रह में फर्क है। जी, प्रतिमा जो है वो एग्जैक्ट इमेज है, जैसे आपकी पिक्चर लो तो वो प्रतिमा है, और जी, मूर्ति जो है वो एक सिंबल है, और जब सिंबल हम है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो फिर वो फिर विग्रह उसको हो जाती है। लेकर तो जी, तो ये है, तो अगर वो, मैंने उसको रेफरेंसेस भी दिए हैं, तो इस तरह मैं धीरे धीरे वो भी देखती रहती हूँ कि किसी को वहां पर आंसर कर सकूं जितना हो सके। और मैंने छोटे छोटे 10 मिनट से कम के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने सनातन की जो कई चीजें हैं, हनुमान जी बंदर के होते, और श्री कृष्ण के एक 1600 जो बीवियां थी उनके बारे में, और इस तरह के बहुत सारे बनाए कि ऐसा क्यों है। ब्रह्मा जी। सरस्वती इनके बारे में वो बहुत अश्लील पिक्चर्स ही वहाँ पे पोस्ट करते हैं, एक्स मुस्लिम्स आई नो, करके, आई नो। बहुत ही गंदी मतलब। बहुत बहुत बेकार, मतलब सही में दैट्स वेरी शेमफुल, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब हम एक आइडियोलॉजी छोड़ते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में कहीं ये कचरा भरा रहता है कि दूसरे को रेडिकल करो। तो फिर अगर हमको दूसरे को रेडिकल करना ही है तो फिर आइडियोलॉजी में ही रहें और ना निकले इससे, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो आप यू आर गुड एट। समटाइम्स आई रियली फील, बिकॉज आई नो सनातनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो सी, लाइक पीपल लाइक यू आई रियली एडमायर, मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि आप जानती हो, आप फटाफट, मतलब आप पढ़ रही हो। देखो आपने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी, मैंने वही कहा दैट्स सच अ ग्रेट थिंग टू डू, कि आपने फुल टाइम इसमें लगा दिया है ना। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्शकों का, मुझे ऐसा लगता है दैट आई वांट टू से टुडे कि आप लोग, जब मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ या फिर कुछ और करती हूँ, तो आप लोग बहुत जुड़ते हो, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन अबाउट सनातन इज द मोस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन और कोई, मतलब मैं तो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट दैट वेल रेड। भले मैं सनातनी हूँ बट आई एम नॉट दैट वेल रेड लाइक यू आर। तो मैं इनको इसीलिए बुलाती हूँ, और आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए, और ये अपने घर, अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या है। यू नो ना, अभी ऐसा हो गया ना प्रीति जी, कि बच्चे ही नहीं जानते कि क्या चीज है धर्म, सनातन धर्म क्या है। तो मैं कहती हूँ कि आपके बच्चों को दिखाइए। ये तो वेरी क्लीन एंड गुड डिबेट होता है हमारा, डिबेट नहीं सॉरी, हमारा इंटरव्यू है, जिसमें मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं जान रही हूँ। आई एम आई एम आस्किंग हर समथिंग अबाउट सनातन विच यू कैन ऑल्सो, यू नो, यू कैन लर्न सो मच, और अपने बच्चों को दिखाइए। जो भी मैं ऐसे वाले डॉक्टर प्रीति निकम जी के साथ में जो भी मैं करती हूँ ना, आप प्लीज अपने बच्चों को भी दिखाइए, ताकि उनका भी दिमाग में उनको पता चले कि सनातन धर्म है क्या। एंड आई वुड से डॉक्टर प्रीति जी के भी चैनल पे जाके, वो बहुत बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है, और छोटे वीडियोस बनाती है, ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो प्लीज गो ऑन हर चैनल ऑल्सो एंड प्लीज डू सी, एंड प्लीज सनातन को, यू नो, यू लेट इट गो वर्ल्ड वाइड, बिकॉज दिस इज द ओनली, जैसे मैं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, शांति का सबसे बड़ा, दिस इज द ओनली सोल्यूशन इन द वर्ल्ड जिससे हमको शांति मिल सकती है। देर इज नथिंग एल्स। आप क्या कहती हैं? आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नहीं, आपने आइडियोलॉजी। बहुत अच्छा आपने बोला। आपका, आपके साथ ये भी एक एडवांटेज है कि आपकी एक मदर जो थी वो हिंदू थी, तो इससे भी आपको वो जी हाँ, पता चलता है आपसे मिलके। अट्रैक्शन, हाँ, वो अट्रैक्शन नहीं, वो एक खिंचाव होता है ना, दैट वाज ऑलवेज देयर। सो आई एम सेइंग, ठीक है, मैं तो चलो बहुत लेट हुई हूँ, आई हूँ सनातन में, बट पीपल हु आर बोर्न इन सनातन टेक इट फॉर ग्रांटेड प्रीति जी। वो खुद हाँ, ग्रांटेड ले रहे हैं, वो नहीं समझते हैं। तो मैं यही कहती हूँ ना लोगों को कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो भी कहीं पर भी अगर आपको कोई भी नॉलेज मिलती है, इज द बेस्ट थिंग, यू कैन जस्ट पिक इट अप। अभी इतने मैं तो एकादशी, बिलीव मी, जी, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता मैं था, तो मैं बता। इतनी वो हूँ, चकित हूँ कि मैं एक बार एक एक्स मुस्लिम का वो देख रही थी, तो उसमें एक लेडी आई, वो कहती है कि उससे पूछा गया कि आप, वो मुस्लिम थी और एक्स मुस्लिम चैनल पे गई थी, तो उससे बोला देखो आपके इस्लाम में विमेन वुमन को बोला है कि वो आधा, उनके अंदर इंटेलिजेंस कम होती है, तो वो उसको जी, डिफेंड करने लगी कि हाँ वुमन में इंटेलिजेंस कम होती है, कि आजकल जो उनका ब्रेन छोटा होता है और ये है वो है, पता नहीं मेडिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करने लगी।
इसके बाद बड़ी देर तक वो ढूँढती रही वर्सेस कुछ ऐसे जो मतलब सचमुच में बताएँ कि वुमन की इंटेलिजेंस कम है। मतलब मैं तो चकित रह गई कि मतलब ऐसी भी विमेन हैं। सही में। मतलब इनको क्या पता, दे आर ब्रेन वॉश्ड, आई वुड ओनली से कि ये सब ब्रेन वॉश। लेकिन मैं एक बात और यही कहती हूँ कि इतने सारे एकादशी सही में, मेरे माय हस्बैंड इज अ वैष्णव डिवोटी, बट मुझे नहीं पता था। आई एम सो थैंकफुल टू यू, मुझे इतने सारे एकादशी है ये भी नहीं पता था। निर्जल जानती हूँ, और एकादशी हर 15 दिन में करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि आज एकादशी है, या मतलब हाँ, एकादशी एवरी 15 डेज सिंस इयर्स एंड इयर्स, 30-40 ईयर्स से हमारे घर में चला आ रहा है, तो आई नो अबाउट इट। बट अदर देन ये इसके लिए है, ये एकादशी इसके लिए, ये मुझे नहीं पता था। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपने 10th इतने। जून को है ये। अब जी, जो कब आएगी है? ना निर्जला निर्जला बिल्कुल। एकादशी, तो जी। ये वाली 10th जून को है। मैंने जो लिस्ट करी है ना, अगर आप देखना चाहें तो उसमें सारे में दिया है कि किस दिन शुरू हो रही है, कितने बजे से कितने बजे तक है, और वो सब अच्छा, दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो इट्स हाँ, वेरी इंफॉर्मेटिव। जी। मैं शेयर कर देती हूँ ये स्क्रीन, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये फिर से ये वाली, जी। इससे आपको मतलब ये गूगल पे वैसे अवेलेबल है, जी। और आपको किसी भी इस्कॉन के टेम्पल में भी मालूम चल जाएगा। जी, तो वो इसमें ये जरूर देखिए करूंगी। निर्जला एकादशी लिखी है, शुक्ल जी। पक्ष की ज्येष्ठ मास में है, और ये प्रारंभ होती है 7:25 AM पे, और समाप्त जी। होती है जून 11 को 5:45 AM। जी। जी। तो इसमें टाइमिंग्स लिखा है, तो ये 24 आवर्स से कम 24 की आवर्स। रही। मतलब मैं वैसे तो 5:30 बजे से मानती हूँ हमेशा। जी। जी। तो मतलब टू बी सेफ साइड 5:30 AM पे हमेशा मैं करती हूँ, और समाप्त करने में थोड़ी सी देर कर लो चाहें। और जी। 10 जून को है ये निर्जला। जी। तो अगर आप एक ही रख लो ना तो ये ही बहुत है। पूरा। जी। हाँ, पर ये निर्जला है, मतलब ये मुश्किल है मुश्किल रखना। है जी, मुश्किल है, बट अगर कोई चाहे तो जरूर, बिकॉज माय हस्बैंड कीप्स इट, आई कैन नॉट कीप इट। इवन आई हैव सम प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आई कैन हाँ, नॉट डू इट। होता है, अभी उम्र भी है तो फिर वो होता है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जिस, लाइक मैं उम्र की बात करूँ तो इवन माय हस्बैंड इज माय एज, बट ही कैन डू इट। ही इज गॉट दैट काइंड ऑफ, वो श्रद्धा होती है ना बहुत ज्यादा। जी, सो ही डज इट। तो यही है कि अगर आपको और कोई एकादशी नहीं करनी है तो आप एक ही कर लो, एंड दैट इज हाँ, निर्जला। तो पूरे साल का आपको हर एक एकादशी का आपको उसका लाभ मिलेगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। मैं कोई फोर्सफुली नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई एज, बट इफ यू आर मैं यंग एंड इफ रखूंगी यू ओनली, जरूर 10 आप रखने जून वाले को। हो। हाउ नाइस, वेरी गुड। बहुत 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 मैं अच्छा है। बहुत सारे नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरे को वो डायबिटीज है, तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक तो कोशिश कर ही सकती हूँ। जी हाँ, सही बात है। और थोड़ा अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पानी पी भी सकते हैं ना इसमें, जरा सा। निर्जला में तो नहीं है, फिर वो तो सजला नहीं? हो जाएगा, लेकिन अच्छा। मतलब अगर आपको बिल्कुल ही बहुत ही है तो फिर आप जी, जी। कर लीजिए। थोड़ा। जी, सही बात है। और सभी को ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है सनातन में तो बहुत। और आप एक और बात देखिए कि एटलीस्ट दूसरे जितने उपवास है उसमें आप ये जो क्या कहते हैं, सामा है, ग्राउंड नट्स है, यू कैन हैव ग्राउंड नट्स, हाँ। समथिंग, या अदर देन अन सीरियल्स, और ये फलाहार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। सकते हैं, चिवड़ा खा सकते हैं, जो एक आता है पोटैटो का स्पेशली। तो ये सब चीजें कितना, मतलब एटलीस्ट दैट ईज है, थोड़ा सा ईज है उसमें। ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट हैव एनीथिंग। ये सिर्फ साल में एक बार आता है जिसमें आप पानी नहीं पी सकते हो, है ना? जी। तो एवरीबडी शुड ट्राई, एवरीबडी शुड मेक दिस एंड ट्राई एंड सी हाउ इट इज। मैं तो छोटा मोटा ट्राई करूंगी थोड़ी देर के लिए, आई कैन नॉट डू इट फॉर दैट लॉन्ग एनीवे, बट आई वुड ऑल रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट यू ऑल आल्सो शुड ट्राई, एंड प्लीज। आज डॉक्टर डॉक्टर प्रीति ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और मैं फिर इनको, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ना एटलीस्ट 10 डेज में एक बार आके सनातन के बारे में कुछ ना कुछ बताते जाइए, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल हु डोंट नो, बिल्कुल भी नहीं जानते। और मैं चाहती हूँ कि लोग समझे। लाइक हनुमान जी के बारे में बकवास करते हैं, जैसे राम जी के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को कैसे छोड़ दिया और ऐसे किया, और व्हाट आप लोग कहते हैं कि वो पुरुष क्या हाँ, उस वो। पर मैं जरूर करूंगी। जी, क्योंकि मेरे को जानना है कि मतलब everyone, we have to take one topic and just talk on that, even if it is a small उसका ड्यूरेशन हो, लेकिन हम जाने कि इस बात का ये जवाब है। सो जी, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डू, विल डू अबाउट राम जी के बारे में बात करते हैं कि वाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, और जो ये लोग कहते हैं। फिर एक मुझे करना है हनुमान जी के बारे में, जो ये लोग जो बात करते हैं। तो हम ऐसे जरूर करेंगे, जब भी आप फ्री होंगे
मैं आपसे ज़रूर जुड़ूँगी ज़रूर, और ज़रूर, आपका मैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक ये यू वाला सो वीडियो मुझे भी भेज दीजिएगा बाद में जो मैंने बताया था उससे, क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक्स अपने चैनल पर नहीं करे हुए, तो मैं मच। दोबारा-दोबारा बोलने की बजाय वो यही वीडियो हाँ, वही आप डाल सकते हैं। जी, ज़रूर, मैं कल तक डिफरेंट हम आपको लेंगे। आपको भिजवा दूँगी। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत आभार आपका। धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो आज हम डॉक्टर प्रीति से मिले और यू नो व्हाट, मुझे एक बात लगता है कि ठीक है, मैं बहुत मेरा मेरा एक्चुअली मैं ज़्यादा यू नो ऐसी बातें करती हूँ आइडियोलॉजी के ऊपर जो मैं छोड़ कर आई हूँ उसके बारे में और वो भी। लेकिन ऐसे भी जो वीडियोज़ हैं ना, ये भी बहुत सारे शेयर कीजिए। नॉट फॉर माय दिस बट आई एम रियली सेइंग, बिकॉज़ क्यों पता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जैसे मैं भी नहीं जानती थी, ठीक है? मुझे भी कुछ आज नया सीखने को मिला। मैं सिर्फ 15 दिन का जो 15 दिन में एक बार एकादशी होती है, सिर्फ उसके बारे में जानती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड रखते हैं और दूसरा मैं निर्जल जानती हूँ क्योंकि वो रखते हैं। सो share it only for the benefit of सनातन धर्म। आई एम नॉट सेइंग फॉर एनीथिंग एल्स, बिकॉज मुझे व्यूज तो मिल जाएंगे दूसरे जैसे मैं करती हूँ हमेशा अमीना सरदार को बुलाती हूँ या फिर कोई और दूसरे। और मैं आपको पहले बताना चाहूंगी बिफोर आई लीव दैट टुमारो हमारे साथ कश्मीर फाइल्स की जो अदाकारा है जिनका नाम है भाषा सुमली, तो उनके साथ हमारी चर्चा रहेगी एट 8 o'clock। एंड आई एम सॉरी 8 PM होगा, AM कभी नहीं होगा। अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि आज हो गई थी मुझसे गलती। तो 8 बजे रात को हम उनसे बात करेंगे। हम उनसे जानेंगे सिर्फ कि वो कश्मीर फाइल्स तो चलो ठीक है बहुत लोगों ने देख ली, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी अब कैसे आगे हो रही है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आई एम टेलिंग यू, यू ऑल मस्ट हैव सीन हर। शी इज अ वेरी लवली लवली लेडी एंड टुमारो शी इज गोइंग टू कम। और परसों मैं पोस्ट डालूंगी परसों। आई विल जस्ट सी 1 मिनट प्लीज। मैं क्योंकि भूल जाती हूँ ना कभी कभी। हाँ, परसों है ना, विकास रैना जी आ रहे हैं परसों के दिन, दैट इज 14th को। उनके डैड को गोलियों से मार दिया था कश्मीर में। हिज फादर वॉज डेड। आई विल शो हिज फोटो। मैं पोस्ट में भी उनका फोटो डाल डाल रही हूँ, आप देख लेना कि उनको गोलियों से वो एक शायद ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ सम स्कूल एंड ही वॉज किल्ड। तो विकास रैना जी के साथ में हम परसों जुड़ेंगे और कल हम जुड़ेंगे भाषा सुमली के साथ में। सो प्लीज बी देयर एंड प्लीज शेयर माय चैनल। मैं आप सबसे बहुत विनती करती हूँ कि एटलीस्ट आप एक एक दो दो जगह आप मेरा ये इंटरव्यूज प्लीज शेयर कीजिए। और बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने का। तो कल फिर रात को 8 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत आभार। अगर कोई ऐसा 1 सेकेंड आई विल जस्ट सी। और जैसे वो कह रही थी तो मैं उनका एक चैनल चलता है बहुत अच्छा प्रीति जी का, तो आप प्लीज उससे भी जुड़िएगा क्योंकि आपको बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं 8 बजे। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि कल मतलब मेरे जब भी वीडियोस आते हैं तो आपको पहले से पता भी चल जाता है। बट जस्ट सेट रिमाइंडर यू नो सो दैट यू आर ऑलवेज विथ मी ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार आप सबका। और आप सब भी ट्राई कीजिए। मैं खुद नहीं वो कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई सम प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड। बट अगर आप यंग हैं और आप सनातन धर्म को मानते हैं तो कभी कभी एकादशी भी करके देखिए। because in my house there is always somebody who is doing it, so I know that you know it's very nice. Uh, even if you do it once in a year, maybe वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं मुझे किसी ने आज कहा पता है कि आप ना क्वेश्चंस इतने ज्यादा पूछ लेती हो ना कि आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप इतना क्यों बोलती हो? आई गॉट अ हैबिट ऑफ टॉकिंग। आई एम सो सॉरी। वो जो भी मुझसे इस बात पे जिन्होंने मुझसे कहा, आई एम सो सॉरी कि मुझे भी पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ। बट आई लव यू ऑल। एंड सेकेंड थिंग, क्या पता कहाँ से मुझे एनर्जी आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भी बात एकदम विस्तार से आराम से पूछूं। सो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि मेरे क्वेश्चंस छोटे हों और मैं ज्यादा बड़बड़ ना करूं और छोटे क्वेश्चंस रखूं और टू द पॉइंट रखूं ताकि मेरा जिप रहे और सामने वाला बात कर सके। सो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय हिंद। वंदे मातरम। प्लीज शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।